अब अगर आप लोग तैयार हो तो मैं एक बहुत दिल से जुड़ी हुई नज्म आपको सुनाऊं, उसके बाद इंशाल्लाह राष्ट्रगान होगा, उसके बाद हम इस प्रोग्राम को खत्म करेंगे। संविधान की प्रस्तावना पढ़ी जाएगी। सुशील का मुझे संविधान की किताब देना भाई, आइन देना मुझे। हाँ चाचा वो भी सुना दूंगा। अब आज पकड़ के आ गया हूं तो आप जो जो सुनना चाहेंगे वो सब सुना दूंगा। देखिए मैं आपके लिए ये जो भारत का संविधान है वो संविधान लेकर के आया। मैं चाहता हूं कि मैं इस संविधान की प्रस्तावना पढ़ूंगा और आप मेरे साथ इसे दोहराएंगे। उसके बाद मैं फिर एक नज्म सुनाऊंगा, फिर हम राष्ट्रगान एक साथ राष्ट्रगान गाएंगे और उसके बाद आज ये प्रोग्राम खत्म होगा। ये वो संविधान है जिसे अपने खून पसीने से डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। ये वो संविधान है जो इस देश में हमें बराबरी का हक देता है, आपको बराबरी का हक देता है। इस देश के अल्पसंख्यकों को, दलितों को, आदिवासियों को, बंजारों को, इस देश के पिछड़ों को, इस देश के अगड़ों को, सबको बराबर का हक देता है। मैं उस संविधान की किताब अपने हाथ में रख करके संविधान की प्रस्तावना पढ़ रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ इसे दोहराएंगे। मैं पढ़ता हूं, मैं एक एक लफ्ज दोहराता जाऊंगा, आप मेरे साथ उसे बोलते जाएंगे, उसके बाद मैं फिर एक नज्म सुनाऊंगा। मैं प्रस्तावना पढ़ता हूं, डाइस के लोगों से भी गुजारिश है कि उसे दोहराते जाएंगे बावाज़े बुलंद कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यह वह संविधान की प्रस्तावना है जो हमें इस देश में बराबरी का हक देने की बात करता है। मैं अब यहां खड़ा होकर के, बिल्कुल ऐसे ही खड़े रहिएगा सब्र के साथ, ये लहराते हुए तिरंगे मेरी आंखों के सामने हैं और आपके बाजू और आपके सर हैं मेरी आंखों के सामने। मैं हिंदुस्तान के सबसे आखिरी जिले में खड़ा हूं, इसके बाद नेपाल शुरू हो जाता है शायद। मैं यहां खड़ा होकर के एक नज्म पढ़ता हूं और चाहता हूं कि आप मेरे साथ इस नज्म में शामिल हो कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। ये मेरी खुशनसीबी है, ये मेरी खुशनसीबी है कि मेरी लिखी गई ये नज्म, मेरी कही गई ये नज्म हिंदुस्तान के हर आंदोलन में गाई जा रही है, सुनाई जा रही है आंदोलनकारियों के जरिए। ये शायद मेरी सबसे बड़ी खुशनसीबी है। मैं इस आंदोलन में मुसलसल आपकी आवाज बन के बोल रहा हूं, बिना डरे हुए, बिना सहमे हुए, बिना तानाशाहों की तानाशाही से रत्ती भर भी डरे हुए मैं बोल रहा हूं और बतौर दुआ के ये नज्म पढ़ रहा हूं कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन। आइए अमित शाह साहब, आइए नरेंद्र मोदी साहब, देखिए आपकी हुकूमत हिंदुस्तान को जला रही है, बर्बाद कर रही है, लोगों को मरवा रही है और मधुबनी में हजारों औरत
औरत और हजारों मर्द खड़े होकर के हिंदुस्तान की सलामती की दुआएं कर रहे हैं। मैं नज्म पढ़ता हूं और आपसे गुजारिश करता हूं कि शामिल हो मेरी इस नज्म में कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन। पहला बंद पढ़ता हूं इस नज्म का कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। इस वतन से मेरी निस्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। एक बंद पढ़ता हूं। इस सरकार ने एक ऐसा माहौल बना दिया है पूरे देश में कि हमारे देश के एक बहुसंख्यक समाज को, हमारे देश के एक बड़े हिंदू भाई वर्ग समाज को लगता है कि हम इस कानून के खिलाफ हैं, मतलब देश के खिलाफ हैं। नहीं मेरे भाई, हम इस देश के संविधान के साथ हैं, हम इस देश के तिरंगे के साथ हैं, हम इस देश की सेनाओं के साथ हैं, हम इस देश की सरजमीन के साथ हैं। नरेंद्र मोदी का विरोध देश का विरोध नहीं होता, नरेंद्र मोदी की मुखालफत हिंदुस्तान की मुखालफत नहीं होती, किसी हुकूमत की मुखालफत हिंदुस्तान की मुखालफत नहीं होती। हाँ, हम इस काले कानून के खिलाफ हैं, इस काले कानून को बनाने वाली हुकूमत के खिलाफ हैं, लेकिन हम भारत के साथ हैं क्योंकि हम भारत के लोग हैं। हमसे सुबह शाम ये कहा जाता है कि इमरान साहब आपका तो नाम भी इमरान है, आप तो उनकी तरफ होंगे। मैंने कहा मेरे भाई, मेरा नाम इमरान है लेकिन मैं भारत का इमरान हूं, मैं हिंदुस्तान का इमरान हूं। उन्होंने कहा नहीं, आपका तो नाम भी उनके जैसा है, पड़ोसी मुल्क वालों की तरफ होंगे। मैंने जवाब में कुछ ना कहते हुए पलट के एक तस्वीर भेजी, एक तस्वीर जिसमें हिंदुस्तान का एक इंसान हज करने गया हुआ है, खाने काबा के सामने खड़ा है और खाने काबा के सामने खड़े होकर के भी उसने अपने हाथों में तिरंगा ले रखा है। मैंने पलट के वह तस्वीर भेजी और तस्वीर भेज करके जवाब में बस इतना लिखा कि मुझसे वतन परस्ती का सबूत मांगने वाले मेरे भाई, देख ये तस्वीर है मेरी वतन परस्ती का सबूत। हमने तो ऐसी जगहों पर भी तिरंगा फहराया है जहां कदम रखने की तुम्हारी हैसियत भी नहीं है। मैं एक बंद पढ़ता हूं साहब, एक बंद पढ़ता हूं, और अगर लगे कि वो बंद सच्चा है तो अब तक की सबसे बड़ी दाद उठे आपकी, अब तक की सबसे बड़ी तालियां उठे आपकी। मैं पढ़ता हूं साहब कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी कि हिंद की समत से एक ठंडी हवा आती है। ऐसी रूहानी मोहब्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। पूरे देश में वायरस का असर फैल रहा है। पहले दंगों का वायरस फैलाया गया, फिर आजकल कोरोना नाम का एक वायरस फैलाया गया है, और उसके इलाज के नाम पे, एहतियात के नाम पे ये कहा जा रहा है कि दिन में कम से कम 5 बार हाथ जरूर धुलिए।
मैं तो आपसे ये कह रहा हूं मेरे भाई कि बस आप दिन में 5 बार वजू करते रहिए, कोई कोरोना वायरस आपके करीब नहीं आ सकता। ये तो बहुत पहले बता दिया गया था कि 5 बार वजू करना है, बहुत पहले बता दिया गया था, 1400 साल पहले। वजू करते रहिए, पाक साफ रहिए, सुरक्षा और एहतियात खुद बरतिए, कोई कोरोना वायरस आपके करीब नहीं आएगा। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं साहब। मैंने कहा ना मैं मधुबनी जिले में खड़ा हूं, आपके सूबे में ही 1-2 लोग ऐसे हैं जो सुबह शाम एक बस एक काम, लो टिकट लो पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ बोलते रहते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं गिरिराज सिंह की बात कर रहा हूं। मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि उन्होंने पाकिस्तान की ट्रेवल एजेंसी खोल रखी है क्या, रोज पाकिस्तान भेजते रहते हैं। अरे गिरिराज जी भेजना है, अमेरिका भेजिए, लंदन भेजिए, ऑस्ट्रेलिया भेजिए, क्या पाकिस्तान पाकिस्तान करते रहते हैं। पाकिस्तान से आपका कोई गहरा रिश्ता है क्या जो हमें पाकिस्तान ही भेजते रहते हैं। और हमसे मोहब्बत है तो सऊदी अरब का टिकट वीजा दीजिए, जाएं हम उम्रा करके चले आए तो अच्छा रहे। क्या पाकिस्तान पाकिस्तान। मैं एक बंद पढ़ता हूं, मैं एक बंद पढ़ता हूं, और अगर लगे कि सच्चा है तो मेरी हिम्मत के लिए मेरा साथ देना। कि नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम। देखिए इनको याद भी है, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम। अब इस मकाम पे पांव के आबले देखें, पहाड़ काट लिया है चट्टान छोड़ दें हम। नहीं, इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाना है। और जो ये कह रहे हैं कि वो 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, वो पीछे भी हटेंगे, वो ये भी मानेंगे कि संविधान के खिलाफ था ये कानून, ये देखेगी दुनिया। आप बस इसी सब्र के साथ अड़े रहिएगा, आप इसी सब्र के साथ, आप इसी धैर्य के साथ विरोध करते रहिएगा इस कानून का, और उनसे कहते रहिएगा कि नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम, बाद की छोड़ो इसी साल चले जाओ तुम। हमको लाहौर कराची से भला क्या मतलब, तुमको जाना है तो नेपाल चले जाओ तुम। मेरे पुरखों की विरासत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। बहुत शुक्रिया, जहां भी हैं। जी चाचा क्या कह रहे हैं? देखिए आज मेरे भाई, हाँ अच्छा ठीक है, मैं सुना देता हूं। मैं दरअसल आज किसी मुशायरे में नहीं आया हूं, मैं एक सभा में आया हूं आपसे गुफ्तगू करने। आप हाँ ठीक है, मैं उसका 1-2 बंद सुना दे रहा हूं। अच्छा हाँ, कि चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी, चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी, या तो उनको नफरत की राय लेके डूबेगी। अरे नोटबंदी जीएसटी सबसे बच भी जाए, पर उस नजीब की माँ की हाय लेके डूबेगी, उस नजीब की माँ की। के कह रहा हूँ मैं ये नाप कर तोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर। हम
मोहम्मद के इस्लाम की शान पर कल भी कुर्बान थे, अब भी कुर्बान है। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे भारत तेरी आन है, शान है। हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं, कि तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं। इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं। मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये, मत समझना कि हम लोग मेहमान हैं। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। आखिरी बंद पढ़ता हूं इसका, कि सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए, अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए। हो वो मुख्तार नकवी या हो शहनवाज, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए। 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा, 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा। हम तो वो हैं जो सदियों से सुल्तान हैं। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान